डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बहुत से ऐसा नेट गेट में इससे बहुत सवाल, मतलब इससे सवाल तो नहीं आता, मतलब कभी कभी मतलब हर एक साल कभी ना कभी ये वाला रिएक्शन आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है बायली-सेल्मैन रिएक्शन। तो ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा भाई, इस तरह का कुछ एक कंपाउंड बना है, तो इसका नाम है एक्चुअली डाप्को। इसका नाम क्या है भाई? डाप्को है। तो भाई डाप्को क्या काम करता है भाई? सुनना भाई, सबसे पहले तो डाप्को ये होता है कि एक न्यूक्लियोफिलिक अमीन बेस की तरह काम करता है, और ये एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, और एक रिएजेंट की तरह काम करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। जो ऑर्गेनिक हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, तो उस केस में आपका ये रिएजेंट की तरह, कैटालिस्ट की तरह बिहेव होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन का नाम क्या था? बायली-सेल्मैन रिएक्शन। ओके, सो आप कैसे पहचानोगे ये बायली-सेल्मैन रिएक्शन है? तो उसका पहचानने का तरीका ये होता है भाई, आपके पास कोई माइकल एक्सेप्टर इस तरह का कोई प्रेजेंस होगा। आपके पास कोई इस तरह का कोई माइकल एक्सेप्टर प्रेजेंस होना चाहिए भाई। NO2 हो गया आपका, या फिर कोई सियानाइड हो गया, इस तरह का कोई अगर आपका माइकल एक्सेप्टर अगर आपका प्रेजेंस है, आपका माइकल एक्सेप्टर अगर आपका प्रेजेंस है, तो आप समझ जाना भाई ये तुम्हारा, मतलब माइकल एक्सेप्टर प्रेजेंस होना चाहिए, और साथ साथ ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला प्रेजेंस होना चाहिए आपका। ये वाला जो डाप्को है, ये भी आपका प्रेजेंस होना चाहिए। तो उस केस में बोल देंगे भाई क्या होता है, ये आपका बायली-सेल्मैन रिएक्शन हो जाता है। मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई माइकल एक्सेप्टर प्रेजेंस है और आपके पास कोई डाप्को प्रेजेंस है, तो आप समझ लेना भाई ये क्या होता है, आपका बायली-सेल्मैन रिएक्शन है। और साथ ही साथ आपके पास कोई इस टाइप का अल्डिहाइड सेंटर आपका प्रेजेंस होगा, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास प्रेजेंस होगा, तब आप समझ जाना भाई आपका बायली-सेल्मैन रिएक्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई इसका मैकेनिज्म। तो भाई क्या क्या आप समझे भाई? आपको ये समझ में आया कि भाई आपके पास एक माइकल एक्सेप्टर प्रेजेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डाप्को प्रेजेंस होना चाहिए, और साथ साथ आपके पास क्या प्रेजेंस होना चाहिए, एक आल्डिहाइड या फिर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास प्रेजेंस होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में भाई क्या होता है, समझना भाई ठीक से। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, जो डाप्को होता है ना, तो हाँ, ये मान लो कि आपके पास कोई माइकल एक्सेप्टर प्रेजेंस था, ये आपके पास कोई माइकल एक्सेप्टर आपका प्रेजेंस था, और यहाँ पे आपका डाप्को प्रेजेंस है, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंस है भाई? डाप्को प्रेजेंस है। ये आपका डाप्को प्रेजेंस हो गया। तो इस डाप्को का जो नाइट्रोजन के पास जो तुम्हारा लोन पेयर होता है ना, ये सबसे पहले इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, और ये वाला जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। तब क्या होगा भाई? तब ये वाला सीन बनेगा आपका कि डाप्को को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ, और डाप्को को मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो बात बराबर ही है भाई, बात आपका बराबर ही है, जो ये है वही वही चीज़ है भाई। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हाँ, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो नाइट्रोजन की लोन पेयर होता है, इसके ऊपर इस पाई बॉन्ड के ऊपर जाके आपका अटैक करता है। ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर होता है, ये वाला क्या करता है भाई, इस पाई बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक करता है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है माइग्रेट करके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। तब उस केस में आपका क्या बन जाएगा, हाँ, तो ये वाला जो ओवरऑल ग्रुप है, इसको मैं R3N पॉजिटिव ले जाता हूँ। और देखो, जब ये इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, तो ये वन टाइप ऑफ क्या हो गया भाई, माइकल एडिशन टाइप का हो गया भाई, OR हो गया। जब ये तुम्हारा हो जाएगा भाई, तो उसके पास आपका क्या प्रेजेंस होगा, इसके पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड प्रेजेंस होगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है भाई। अब क्या होगा, ये वाला O- तुम्हारा वापस आएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर जाके क्या करेगा भाई, अटैक कर देगा। तो जब ये अटैक करेगा, तो देखना भाई क्या होता है यहाँ पे, तो ये O- तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ से OR बन जाएगा आपका, और ये आपके पास क्या हो गया, O- हो गया, और ये तुम्हारा R हो गया। इसके वाला जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो का स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है अभी, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया आपका, आता है R3N पॉजिटिव हो गया। ध्यान देना भाई, इस स्टेप में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा क्या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंस है, मैंने आपको बताया था कार्बोनिल ग्रुप का बगल वाला, मतलब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये O- क्या करेगा, O- इस हाइड्रोजन को क्या करेगा भाई, पकड़ के ले जाएगा। तो जब ये O- इस हाइड्रोजन को पकड़ के ले जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और आपके पास डबल बॉन्ड OR हो जाएगा यहाँ से, और ये तुम्हारा R हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या प्रेजेंस है यहाँ पे, R3N पॉजिटिव है। अब ध्यान देना भाई, जब ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को जब एक्सेप्ट किया होगा, तब यहाँ पे क्या हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज हो गया होगा। आप तो जानते हो किसी जगह से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनता है वहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस R3N पॉजिटिव को क्या करेगा भाई, लीव कर देगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इस R3N पॉजिटिव को लीव कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा,
इस तरह से कुछ बनता होगा फाइनल प्रोडक्ट आपके पास, इस तरह से कुछ बनता होगा भाई। तो यहाँ पे OH हो गया आपका, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड OR जिस तरह से था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये था आपका बायडिसिलमैन का प्रोडक्ट भाई।